बहुत दूर आ गए रिश्ते को निभाते निभाते, खुद को मिटा दिया अपने को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम हंसते बहुत हैं, मगर हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। कहते हैं कि टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता, मगर टूटा हुआ दिल किसी के दिल को नहीं दुखाता। मालूम होती है कि किसी से दिल लगाने की सजा, बस इसलिए वे किसी से दिल नहीं मांगता। दोस्तों, जब आप प्यार में होते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं तो सब कुछ खूबसूरत और मज़ेदार लगता है, लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाता। कपल्स के बीच किसी कारण से ब्रेकअप हो जाता है, दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। ऐसे में भले ही कपल ने अपनी आपसी रजामंदी से ब्रेकअप का फैसला लिया हो, लेकिन ब्रेकअप के बाद उसके दर्द से बाहर निकलने में काफी परेशानी होती है। अक्सर लोगों को ब्रेकअप के बाद उनके पार्टनर की याद आती है। रिश्ता टूटने से उनका दिल भी टूटता है और यही टूटा हुआ दिल उन्हें बहुत दर्द पहुंचाता है। उनके मन में अपने एक्स के पास जाने के ख्याल आते हैं तो दूसरे ही पल वह खुद ही इस कमजोरी पर अपने आप को कोसते हैं। ब्रेकअप के बाद वह अकेला रहना पसंद करते हैं, गुमसुम रहना, परिवार दोस्तों से दूर हो जाना, ये सब ब्रेकअप के बाद साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकलना चाहते हो तो कुछ तरीकों को अपनाकर टूटे हुए दिल की तकलीफ को कम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ब्रेकअप के बाद होने वाले दुख को दूर करने के टिप्स। पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव सोच रखें। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव। आप किसी भी चीज के लिए जिस पहलू पर ज्यादा ध्यान देते हो, आप वैसे ही आपकी सोच हो जाती है। अगर आप निगेटिव ज्यादा सोचोगे तो आपका सोच निगेटिव हो जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव पहलू के बारे में ज्यादा सोचोगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि दिल टूटने के मामले ज्यादा लोग निगेटिव ही का शिकार हो जाते हैं, फिर भी आप थोड़े से प्रयास से निगेटिव का शिकार होने से बच सकते हैं। अगर उसने आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है और आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है, तो इसका मतलब है कि वे सख्त आपके लायक था ही नहीं। अगर वे आपके लायक होता और आपको समझता तो कभी आपको छोड़कर नहीं जाता। ये सोचे कि अच्छा हुआ जो असलियत जल्दी ही आपके सामने आ गई। अगर शादी के बाद वे आपको धोखा देता और एक कुछ समय बाद आपको धोखा देता, ज्यादा दुख उठाना पड़ता, इसीलिए उसे दिमाग से निकालो तथा ये सोचो कि वे आपके लायक था ही नहीं। आपको आगे चलकर उससे भी बेहतर मिलेगा, इसीलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। पॉइंट नंबर 2, अकेला न रहें, अपने दिल की बात शेयर करें। टूटा हुआ इंसान अपने आप को ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे कुछ काम करना, किसी से बातें करना या किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात याद रखें, जब कोई सख्त अकेला होता है तो उसके दिमाग में बार बार वही विचार आते हैं, वही ख्याल आते हैं जिनसे उसे दुख होता है। वे बार बार इसी बातों को सोचता रहता है कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, जिससे उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उसका दर्द और बढ़ जाता है और परेशान हो उठता है, और इसी परेशानी में कभी कभी वे ऐसा कदम उठा लेता है जिसके कारण उसे पहले से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए अच्छा यही है कि आप अपने आप को अकेला न रखें। अपने दिल की बातों को अपने दोस्तों से, अपने परिवार के किसी सदस्य से शेयर करें। शेयर करने से सामने वाला आपको भावनात्मक सहारा देगा, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपके दिल का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, खुद को बिजी रखें, कुछ नया काम शुरू करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे लाइफ में ऐसा कोई शख्स नहीं होता जिसके साथ अपने दिल की दर्द को बांट सकें, या कभी भी हम जानबूझकर ही अपने दिल की हाल किसी से नहीं कह पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन है तो आप एक बात ध्यान रखें कि ऐसे हालात में आपको खुद ही इस दर्द से बाहर निकलना है, और इसके लिए आप ऐसे काम करें
जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और उन्हें करने में आपको खुशी मिले, जैसे डांस करना, खेलना, खाना बनाना, मूवी देखना या घूमना, पढ़ना, लिखना आदि। या कोई नया काम शुरू करे या नई चीज़ सीखे, मतलब अपने आप को काम में बिजी रखें। ऑफिस में कोई नया काम लेकर खुद को बिजी रख सकते हैं। या हो सकता है कि शुरू में आपका कंसंट्रेशन लूज हो सके, लेकिन आप पीछे न हटे। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और बेशक आपके दिमाग से निकलने लगेगा। पॉइंट नंबर 4, खुद को दोष न दें, खुद को सजा न दें। कभी हमारी किसी कमी से या हमारी किसी गलत आदत के कारण भी रिश्ते टूट जाते हैं और हमारा साथी हमें छोड़कर चला जाता है। ऐसा सिचुएशन में कुछ लोग खुद को दोषी मानकर खुद को सजा देने लगते हैं या अपने साथी को दिखाने के लिए खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। इससे खुद अपना ही नुकसान उठाना होता है। इसीलिए अपनी कमियां और गलती आदतों को दूर करके अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। पॉइंट नंबर 5, उसका कुछ बुरा न करे या बदला लेने की कोशिश न करे। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी ये जरूरी नहीं होता कि वे आपसे सच्चा प्यार करे, और हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि वे सख्त आपको छोड़कर गया है तो वे धोखेबाज ही हो या गलत ही हो सकता है ऐसा करना उसकी मजबूरी हो। इसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोच रखें और कभी भी उसका बुरा न करें। अगर वे धोखेबाज है, वे बेवफा है, तभी उसका कुछ भी बुरा न करें और न ही उसे कभी बदला लेने की कोशिश करें, क्योंकि वे भले ही धोखेबाज हो लेकिन आपसे तो सच्चा प्यार किया था, इसीलिए तो वे बुरा बन ही गया और आप बुरा मत बनाओ। उसे कोई सजा मत दो। सजा देने या बदला लेने की कोशिश में बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिससे आपको पहले से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा किसी के साथ करता है कभी न कभी उसके साथ वैसा ही होता है। धोखा देने वाला कभी खुश नहीं रहता। उसके किए हुए सजा इस बार उसे जरूर देगा। एक दिन उसे खुद ये एहसास होगा कि आपको छोड़कर उसे कितनी बड़ी गलती की है। एक दिन वे जरूर महसूस करेगा कि उसने क्या। नंबर 6, नशे से दूर रहें। अक्सर निराशा में या तनाव में लोग नशा करने लग जाते हैं या ड्रग्स लेने लग जाते हैं और सोचते हैं कि नशा उनकी टेंशन को दूर कर देगा। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का नशा आपकी परिस्थिति को बदल नहीं सकता और न ही आपकी समस्या को कम कर सकता है और न ही आपकी किसी टेंशन को दूर कर सकता है। रात को नशा करके आप तो सो सकते हैं, पर अगली सुबह वही समस्या, वही परिस्थिति आपके सामने। नशा करने से समस्या और बढ़ जाती है और परिस्थितियां और बदतर हो जाती है और आपके अंदर एक गलत आदत और बढ़ जाता है, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। नशा करके व्यक्ति को और ज़्यादा निराशा होती है, उसके दिमाग में और ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं और नशे में वह कोई गलत कदम ही उठा सकता है। इसीलिए नशे से दूर रहें। पॉइंट नंबर 7, अपने सपनों को ना। दोस्तों, जब मैं इस सिचुएशन से गुजर रही थी तो मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला ये कि मैं हर पल उनकी यादों में, उसके ख्यालों में डूबा रहूं और हर पल ये सोचता रहूं कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, और ये सोच सोच कर परेशान होता रहूं और अपने दर्द को बढ़ाता रहूं और अपने दर्द को रोग बनाकर बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ूं। और दूसरा रास्ता था कि मैं दर्द से बाहर निकलूं और अपने सपने को पूरा। पॉइंट नंबर 8, मुझे हर हाल में इस दर्द से बाहर ही निकलना है। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि ज़्यादातर लोग धोखा देने के बाद आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं और आप किस हालात में हैं या किस दर्द से गुजर रहे हैं, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए उनसे इस बात की उम्मीद रखना छोड़ दो कि वे आपसे आपका हाल पूछेंगे और आप इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल ना रखें कि वे आपकी ज़िंदगी में वापस आए।
इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। जितनी जल्दी हो सके उन्हें भुला जाएं और जितनी जल्दी हो सके इस दर्द से बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर फिर भी उसका ख्याल, उसकी याद आपको बार बार परेशान करे तो खुद से कहें, जब वे बेवफा मुझसे दूर रहकर खुश है तो मैं भी उसे भुला जाऊंगा, मैं भी उसके बिना खुश होकर दिखाऊंगा और एक दिन मैं उनकी यादों से और इस दर्द से बाहर निकल जाऊंगा और हर हाल में निकलूंगा। दोस्तों, आप लोग सभी से निवेदन है, दिल तोड़ देना किसी के लिए खेल हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि किसी का दिल तोड़ने पर सिर्फ उसका दिल ही नहीं टूटता, बल्कि उसके बहुत से ख्वाहिश, उसकी अरमान, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसकी खुशियाँ, उसका भरोसा, बहुत कुछ टूट जाता है। वे सख्त अंदर से बिखर जाता है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार टूटा हुआ दिल बड़ी मुश्किल से जुड़ता है और कभी कभी तो इसका दर्द जिंदगी भर रहता है। इसीलिए अगर आप किसी से प्यार करो तो सच्चा प्यार करो और उसे निभाओ। अगर आप निभा नहीं सकते तो किसी के दिल, किसी की भावना के साथ मत खेलो और कभी भी किसी का दिल मत तोड़ो।